मोहतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत व रहनुमाई का भरपूर सामान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद अक्ल जैसी नेमत से नवाजा। वो चाहता तो अक्ल की बुनियाद पर भी हमसे हिसाब किताब ले सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अपनी किताबें नाजिल फरमाई और हमारी हिदायत और रहनुमाई का इस सरज़मीन पर मुकम्मल इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे आखिर में दीन इस्लाम को अपने आखिरी नबी पर मुकम्मल फरमाया और इसी दीन इस्लाम के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है। दीन इस्लाम वही इस्लाम है जिसको तमाम अंबिया ने, अल्लाह के तमाम बरगुज़िदा बंदों ने, अल्लाह के तमाम रसूलों ने अपने अपने वक्तों में अपनी अपनी कौमों के सामने पेश किया है। और इस दीन इस्लाम को मुकम्मल शक्ल में, जिसमें न कमी है न बेशी है और ना ही इसमें किसी कमी और बेशी की क़यामत तक गुंजाइश है, इस दीन इस्लाम को इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के सामने और क़यामत तक वो लोग जो कलिमा शहादत का इकरार करेंगे, जो एक अल्लाह को मानने वाले होंगे, उन तक एक इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी के ज़रिए से पहुंचाया और अल्लाह के आखिरी नबी ने इसको पेश कर दिया। क़यामत तक आने वाली इंसानियत की फलाह व बहबूद इसी में है, कामयाबी और कामरानी इसी में है। और नजात का रास्ता भी यही है। कि वो इस्लाम को अपनाए और इस्लाम की तालीमात को अपनाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात बता दी और समझा दी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अब इस्लाम के मुकम्मल होने के बाद, इस्लाम को मुकम्मल पहुंचाने के बाद
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत नाजिल फरमाई थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज हमने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये। और वो नेमत क्या है? वो नेमत इस्लाम है। हम अल्लाह की नेमतों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं, लेकिन इन नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो दीन इस्लाम की नेमत है। और इस नेमत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इरशाद फरमाई है, जो दीन इस्लाम पर अमल पैरा हो जाएगा, जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जो इस्लाम की तालीमात पर कारबंद हो जाएगा, ऐसे ही लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही लोगों को अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट अता फरमाया है, अपनी रजामंदी का मुजदा सुनाया है। और जो लोग इस्लाम से हटकर किसी और दीन को मानेंगे, किसी और कल्चर पर चलेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, वमन यब्तगी गैरल इस्लामन दीनन फलन युक़बल मिन्हु व फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा, उससे वो चीज कबूल नहीं की जाएगी और वो कल आखिरत में खसारा पाने वालों में शुमार होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, हज, कुर्बानी का नाम है? क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत यही समझती है कि रमज़ानुल मुबारक आया, कुछ नमाजों में इजाफा कर दो, बकरीद का मौका आया, बेहतरीन जानवर खरीद लो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश कर दो, अल्लाह ने और ज्यादा पैसा दिया है तो हज को चले जाओ। ये भी इस्लाम है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत इन्हीं चीजों को, इन्हीं इबादतों को इस्लाम समझती है। चंद इबादतों का नाम हमने इस्लाम रख छोड़ा है। चंद इबादतों को हम इस्लाम समझते हैं, दीन समझते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम किसे कहते हैं और दीन किसे कहते हैं? इस्लाम कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी को नबवी तरीके के मुताबिक गुजारना। इस्लाम नाम है अपनी पूरी जिंदगी को नबवी तरीके के मुताबिक गुजारना। दीन कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ते हयात को, मुकम्मल निज़ाम जिंदगी को। दीन जब बोला जाता है उससे मुराद होता है ऐसा निज़ाम, ऐसा कानून, ऐसा ज़ाब्ता
जो इंसान की पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए, पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। इसीलिए इस्लाम इंसान की पैदाइश से लेकर इस्लाम इंसान की पैदाइश से लेकर कब्र में पहुंचने तक, कब्र में पहुंचने तक पूरे मराहिल को बयान भी करता है। आप जरा गौर कीजिए, जब एक इंसान अपने मां के पेट से पैदा होता है, खासकर एक मुसलमान जब अपने मां के पेट से पैदा होता है, तब से लेकर कब्र की गोद तक पहुंचने तक कब्र की गोद तक पहुंचने तक इस्लाम ने उसे जो गुर सिखाए हैं जिंदगी गुजारने के, जो तरीके बताए हैं जिंदगी गुजारने के, इसी चीज का नाम इस्लाम है। इसी चीज को इस्लाम कहते हैं। चंद रस्मी इबादतों को बजा लाना, मौका महल के हिसाब से चंद रस्मी इबादतों को अदा कर देना, चंद रस्मी इबादतों का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि इंसान की सुबह इस हाल में हो कि वो इस्लाम को अपनाने वाला हो, तो दोपहर इस्लाम के तरीके के मुताबिक हो, वो शाम करे तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, वो सोने जाए तो नबवी तरीके के मुताबिक, वो उठे तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, वो मस्जिद आए तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, वो बाजार में जाए तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, वो किसी से दोस्ती करे तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, किसी से दुश्मनी करे तो इस्लाम के तरीके के मुताबिक, इस मुकम्मल निज़ाम हयात और ज़ाब्ते हयात को जो है इस्लाम और दीन कहा जाता है। जब कोई अल्लाह का बंदा इस्लाम को जानता है, इस्लाम की तालीमात को सीखता है और उस पर चलने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम की तालीमात से उसको रोकने का ज़रिया बनती है। एक तो शैतान पड़ा हुआ है उसके पीछे, उसका अजली दुश्मन है, जो इस्लाम को मुश्किल बनाकर उसके सामने पेश करता है, इस्लाम की तालीमात पर चलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसका अपना नफ्स है इंसान का, जो इस्लाम की तालीमात को उसके सामने बहुत ही मुश्किल और हार्ड बना के पेश करता है। मुश्किल बनाकर पेश करता है। दुनिया परस्ती है, ये दुनिया परस्ती इंसान को इस्लाम की तालीमात पर अमल करने से रोकने का जरिया है। इन बहुत सारी चीजों में एक ऐसी चीज है जिसे मुझे आज इस पर गुफ्तगू करनी है, जो एक ज़हीनी बीमारी है,
जो हमारे माशरे और समाज की खतरनाक बीमारी है, खतरनाक मर्ज है। अगर मैं इस बीमारी को हमारे माशरे और समाज का बुत अगर कहूं तो गलत ना होगा। और वो क्या है? वो है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। जब भी कोई अल्लाह का बंदा उठता है, जब भी कोई गिरोह उठता है, वो कुरान की तालीमात से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करता है। वो नबवी तालीमात को जानने की कोशिश करता है और जानता है। जब वो कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके सामने रुकावट बन जाती है इस्लाम पर अमल करने के लिए। उसमें से एक चीज है, वो क्या है? हमारे माशरे और समाज का एक बुत है, और वो क्या है? लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। और हकीकत है ये। अब गौर कीजिए, जिंदगी के किसी भी मरहले को ले लीजिए, किसी भी मरहले को ले लीजिए, आपको ये जुमला जरूर भी जरूर सुनने को मिलेगा। मर्दों से, औरतों से, बूढ़ों से, नौजवानों से, जिम्मेदारों से, इमाम से, मुक्तदियों से, सबसे ये जुमला सुनने को मिलेगा। भाई बात तो सही है आपकी, बात तो कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन अगर हम इस पर अमल करेंगे लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, ये जो सोच है, एक घटिया किस्म की सोच है। ये एक घटिया किस्म की सोच है। ये सोच इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज बना देती है, कमजोर बना देती है। उसके सामने हक होता है, वो हक को जानता है, लेकिन जब वो अमल करने की कोशिश करता है तो उसके सामने ये बुत आकर खड़ा हो जाता है। और वो बुत कौन सा है? कि भाई बात तो सही है, मैं अमल भी करना चाहता, लेकिन अगर मैं अमल कर लूं इन हालात में लोग क्या बोलेंगे। भाई लोग क्या बोलेंगे। जिंदगी के हर मरहले में ये बुत हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। हमें इस बुत को अपने पैरों से रौंदना है। इस बुत को तोड़ना है। क्योंकि जो लोग अल्लाह की रजा वाली जिंदगी गुजारते हैं, जो कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए, उन्हें अपने दिलो दिमाग में यह बात बिठा लेनी चाहिए कि इज्जत और जिल्लत का मियार अल्लाह के पास है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। और जो लोग अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं,
या अपनी नफ्स वाली जिंदगी गुजारते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में ये बीमारी पेवस्त हो जाती है, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं इन चीजों पर अमल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे माशरे और समाज में इस बुत की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, हमारे माशरे और समाज का और हमारा क्या नुकसान हो रहा है। इस बुत की वजह से जो पहला नुकसान हो रहा है वो क्या है मालूम? हम इस्लाम की नेमत से महरूम हो रहे हैं। ये बुत इस्लाम की नेमत से इंसान को महरूम कर देता है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आखिरी किताब में इस्लाम को अपनी सबसे बड़ी नेमत करार दे रहा है, लेकिन जब इंसान के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो इंसान इस्लाम की नेमत से महरूम हो जाता है। दलील होना ना, प्रूफ होना, बगैर दलील की तो आप मानेंगे नहीं कि भाई हमको दलील दो, चलो दलील देते हैं, आपके सामने दलील रखते हैं कि ये जो बुत है लोग क्या कहेंगे किस तरह इस्लाम से महरूम करता है। आइए दलील देखते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जरा बोलिए? अबू तालिब, अबू तालिब थे। ये बूढ़ी शख्सियत अपने भाई के इस दुनिया से जाने के बाद अपने इस यतीम भतीजे का दुनिया का ऐसा सहारा बनता है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता आज भी। अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, जब रात का वक्त होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए होते। जरा मोहब्बत का अंदाजा लगाइए, मोहब्बत का अंदाजा लगाइए जरा, इस चचा को अपने इस भतीजे से कितनी मोहब्बत थी कि रात का वक्त होता, भतीजा सोया हुआ है, भतीजे के पास जाते हैं और भतीजे को रात में नींद में से उठाते हैं और उठाकर कहते हैं कि मेरे भतीजा उठ जा, और अपने भतीजे को उठाकर अपने बेटे को सुलाते हैं ताकि अगर मेरे भतीजे को कोई मारने आए तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरे भतीजे को जख्म ना पहुंचे। इतनी मोहब्बत करने वाला चचा, इतना शफीक चचा। ओ यारो, हर मरहले पर सीना सिपर होकर खड़े रहे। अबू तालिब बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिस्म कमजोर हो चुका है, जिस्म लागर हो चुका है। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट किया गया और ये शफीक चचा जो है इस्लाम नहीं लाए। उसके बावजूद भी है शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल अपने भतीजे के साथ महसूर रहे। अंदाजा लगाइए जरा,
हर मरहले पर साथ देने वाला ये शफीक चचा जब उसका आखिरी वक्त आया, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे चचा, खाली एक बार कलीमा पढ़ लो, मैं तुम्हारी बख्शिश अल्लाह के पास करवा दूंगा। इधर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शफीक चचा को कह रहे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने इस भतीजे का साथ दिया और अपने भतीजे का दुनियावी सहारा बने रहे, उस शफीक चचा से कह रहे हैं, चचा जान एक बार कलिमा पढ़ लो, अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश करवा दूंगा। और उधर कौम के कबीले के बड़े लोग खड़े हुए हैं, सरदार खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, ऐ मक्का के सरदार, क्या बाप दादाओं का दीन छोड़ दोगे? आखिर में हुआ क्या? आखिर में हुआ यही, ये बुत आकर उनके पास खड़ा हो गया, कहा भतीजे तेरा दीन सही है, तेरी बातें सही है, लेकिन अगर मैंने तेरे दीन को कबूल कर लिया तो लोग क्या कहेंगे? इस लोग क्या कहेंगे कि बुत ने अबू तालिब को इस्लामी तालीमात से और इस्लाम में दाखिल होने से रोके रखा और इस्लाम से महरूमी का जरिया बना, महरूमी का जरिया बना। आ गई ना दलील, आ गई ना? हाँ, तो ये जो बुत है हमारे माशरे और समाज का, लोग क्या कहेंगे, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है इस्लाम से महरूमी, इस्लामी तालीमात से महरूमी। दूसरा नुकसान क्या होता है और क्या हो रहा है? लोग क्या कहेंगे, इस बुत की वजह से मुस्लिम माशरे और समाज में बिदतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, बिदतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा। आज मुस्लिम माशरे और समाज में ऐसी ऐसी बिदतें पैदा हो गई हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज मुस्लिम माशरा और समाज उसमें डूबा हुआ है। और जब कहा जाता है अरे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये बिदतें हैं, इनका इस्लामी तालीमात से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कहते हैं? झट से कहते हैं अगर नहीं करे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हैं? मिसाल के तौर पर निकाह को लीजिए, निकाह को लीजिए, चल रहा ना, सीज़न चल रहा ना। अब जिसका सीज़न चलता उस पर बोलने के लिए तो मैं पहचाना जाता हूँ। निकाह का सीज़न चल रहा, देखो कोई सी शादियाँ हो रही, अब्बा कोई दिन खाली नहीं जा रहा। अच्छी बात है, होना चाहिए शादियां, ताकि बुराइयां खत्म और भलाइयां फैले। लेकिन क्या यारो, ये शादियां जो आज हो रही है खैर और भलाई का जरिया बन रही है या टूट फूट का जरिया बन रही है? झगड़े और फसाद का जरिया बन रही है। निकाह तो वो अमल है जिसके जरिए से एक लड़की और एक लड़के का दिल जुड़ता है और उसके साथ साथ दो खानदान जुड़ते हैं, नई नई रिश्तेदारियां पैदा होती हैं। लेकिन क्या हमने निकाहों को निकाह रखा है? लेकिन अब हम निकाह कर रहे कहाँ? हमने निकाह को बनाए शादी, शादियां, बर्बादियां। सबसे ज्यादा आपको ये जो बुत है ना, लोग क्या कहेंगे, ये शादियों में नजर आएगा। लड़की देखने से लेकर लड़की की विदाई तक
इधर लड़के का रिश्ता होने से लेकर कबूल है बोले तक अब्बा ऐसी ऐसी बिदतें, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे अरमान, अल अमान वल हफीज। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? बहक़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मौनतन, बरकत के लिहाज से सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। अब्बा हम क्या गिरे पड़े लोग हैं? हमारी कमाई क्या छोटी मोटी है? रोज के 5 ट्रक उतारते जी बोले हम। अब्बा ये रोज का जो गल्ला भर रहा वो डालेंगे कहां? अब्बा इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिन्होंने 11 निकाह किए, जिनके सहाबा ने निकाह किए, सहाबा के शागिर्दों ने निकाह किए, और आज भी ये निकाह का सिलसिला जारी व सारी है। और ये निकाह ऐसी सुन्नत है जो तमाम पैगंबरों की सुन्नत रही है। आपको सबसे ज्यादा अगर ये जुमला, ये बुत अगर नजर आएगा, लोग क्या कहेंगे, ये निकाह के मौके पर नजर आएगा। अरे इस्लाम में मंजा नहीं है ना जी। मैं बोल रहा था, बोले मेरे को मंजे पे नको बिठाओ, पंजे के ऊपर। वो हमारे बड़े आंटी आए, बोले फुला जगह रहते, बोले बहुत बड़े, बोले उन्होंने बोले देख कि चौकी पे बैठना च पड़ता, मंजा देना च पड़ता, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का मंजा देना च पड़ता है। जैसे औरतों का मसला रहता 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। हाय रे हाय, कैसा मेकअप हो रहा देख रहे। और बोलो ये मंजे की इस्लाम में कोई वक़्त और ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर नहीं बैठेंगे लोग क्या कहेंगे? दूल्हों को देख लो भाई, स्टेटस पे देख लो, ये नौशा खड़े वाले सूट बूट में, एक हाथ की उंगलियों पर मेहंदी लगी हुई है। अब्बा इनको बोलो, अरे मर्द के लिए मेहंदी तो जायज़ नहीं है। नहीं जी, बोले ये जायज़ नहीं थी, बोले बड़ी साली आई थी, बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हल्दी के दिन बड़ी साली आई थी, बोले वो बड़ी साली ने हाथ पकड़ के बोली, बोले भाईजान अभी कह कब बना, अभी भाईजान कबूल है बात, बोलेंगे कबूल होने के बाद भाईजान बनेगा। भाईजान ये मेहंदी लगाना च पड़ता। अरे तुम मर्द मकोड़ा है कि औरत मकोड़ी है? हा? तुम मर्द की औलाद है ना। ये मेहंदी कहीं की है? ये मेहंदी इसलिए है बोले कि नाखूनों को कम से कम मेहंदी लगाना पड़ता 5 उंगलियों की। अगर मेहंदी नहीं लगाए तो नजर लग जाएगी। वल्लाह अब्बा क्या नूर टपक रहा देख लो। हाँ? अरे ये अंगूठी कौन दिया? पीली जरत दिख रही, ये सोने की है, बोले सोने की, सोने की अंगूठी है, बोले ये। अरे सोना तो इस्लाम में मर्द के लिए हराम है ना रे। नहीं मैं नहीं पहन रहा था, बोले मैं नहीं पहन रहा था, बोले रात में बोले हमारे ससुरे आए, बोले और ससुरे आकर इतने अच्छे अंदाज में समझाए, ससुरा था कि शैतान बन के आया था, ससुरा था कि शैतान था। वो मर्द के लिए इस दुनिया में सोना हराम है ना। नहीं बोले उन्होंने बोले देख अगर नहीं अगर सोने की अंगूठी पहनेगा तो लोग क्या कहेंगे। ये बुत आकर वहां पे भी खड़े हो जाता, वहां पे भी खड़े हो जाता। पूरा माशरे और समाज में ये जो बुत है ना, लोग क्या कहेंगे, पूरी तरीके से सरायत कर गया है। इस बुत को जब तक हम गिराएंगे नहीं, पैरों से कुचलेंगे नहीं, तब तक हम खैर और भलाई के कामों पर, कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा नहीं होंगे।
हमारा तो नारा होगा, लोग कहते हैं कहने दो, मेरा रब क्या कहता है, मेरा नबी क्या कहता है, जिस इस्लाम को मैं मानता हूं वो इस्लाम क्या कहता है। हमारा नारा तो यह होना चाहिए, क्योंकि यही नारा सहाबा इकराम का नारा था। लेकिन इस बुत ने हमारा इतना खाना खराब करा, अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर करे जी। कितना इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया और आज हमने इस निकाह को कितना मुश्किल बना दिए। हाँ, कितना आसान था जी, लड़कियां उठना मुश्किल हो गई है। हाँ, रिश्ता होने से पहले जो दावतें चढ़ रही उसमें चप्पल फट जा रहे, फिर रिश्ता हो रहा, फिर रिश्ता होने के बाद शादी का जो सिलसिला चल रहा 2-4 महीने लगातार। अब्बा इधर नौशा की अम्मा पूरी लिस्ट लिखकर जो है 1 महीना पहले लड़की वालों के घर पहुंचा रही, देखो जी खाला, हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं है, गिरे पड़े। अरे तुम इंटरनेशनल भिखारी है, तुम लिस्ट पहुंचा रहे ना, गिरे पड़े लोग नहीं है कतईनो, हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं है। बड़ा फ्रिज होना 45,000 का, अब्बा उसमें उसको बिठा देता जिसका हो रहा। बड़ी अलमारी होना, बोले कितने डोर की होना भाई, पलंग इतना बड़ा होना, बोले 4 बच्चे हुए तक काम आना। अब्बा 4 बच्चे हुए तक काम आना कहते पलंग। खाना ऐसा हाई फाई रहना कि उंगलियां चाटना और खाने में थोड़ी कमी बेशी हो गई, दूल्हे का बाप सीना तान के आता, अरे ये ठंडा हो गया, ये फोड़ो। क्यों रे, ये जो ठंडा हो गया ये खाना नहीं है, ये कचरा है। यानी दूल्हे वालों के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि दुल्हन वालों को दबाना, धमकाना, उनको जलील समझना हमारा फर्ज है। भाई फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन है। इतना हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया है। जरा पूछो उस मां को जाकर और पूछो उस बाप को जाकर जिसके घर में 3 से 4 लड़कियां जवान हो चुकी है और उनके सीने पर बोझ बना हुआ है। रात रात भर उन माँ बाप को नींद नहीं है कि मेरी इन बच्चियों का क्या होगा। हमने माशरा और समाज ऐसा बनाया है कि हमने आसान निकाह को मुश्किल बनाया है। और आसान निकाह को मुश्किल किसने बनाया? इसी बुत ने। अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है वो जयाले नौजवान, कहां है वो बहादुर नौजवान? अरे लड़ते हो सीने पे हाथ बांधने पर, अपने आप को अहले हदीस कहते हो। लड़ते हो नमाजों पर, लड़ते हो अजानों पर। यहां तुम्हारी गैरत क्यों मार खा जाती है? क्यों तुम्हारी गैरत मार खा जाती है? तुम्हारी गैरत को क्या हो जाता है? हमारे अंदर तो बचने की भी ताकत नहीं है भाई। और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का इतना आसान तरीका दिया था यारो, कितना आसान तरीका दिया था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी मामूली शख्सियत की बेटी है। यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। और कहते हैं बेवकूफ अहमद कि उस पीरियड में सहाबा इकराम के पास माल नहीं था। बेवकूफ जानता क्या है तू? जानता क्या है? ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने सैकड़ों गुलामों को अपनी दौलत की बुनियाद पर आजाद कराया, इस्लाम की खातिर अपना माल लुटाया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो सन 9 हिजरी में पेश आया, अपने घर का पूरा माल लाकर इस्लाम की खातिर पेश कर दिया। लेकिन जब उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह की बारी आई, और निकाह भी किससे हो रहा?
कोई लल्लू पंजू शख्सियत थोड़ी है। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो रहा है। किसका? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो कितना माल लुटाना था भाई कि रहमतुल लिल आलमीन से मेरी बेटी का निकाह हो रहा है। लेकिन देख लो, सीरत उठाकर देख लो, तारीख उठाकर देख लो कि इस्लाम ने निकाह का कितना आसान तरीक़ा दिया है और आज हमने निकाहों को कितना मुश्किल बना दिया है। हम कब आसानी पैदा करने वाले बनेंगे यारो? हम कब इन माँ और बेटियों के आसरे बनेंगे? कब हम अपनी जुबानों पर लगाम लगाएंगे? कब हमारे पेटों में हराम खाना जाना बंद होगा? हमारे होठों को खून लग चुका है हराम का। हराम खाए बगैर हमको सुकून नहीं आता, और जब पेट में हराम खा जाता है तो हमारे पेटों को सुकून आता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना आसान निकाह था, लेकिन इस निकाह में इतने रस्म रिवाज है। जब कहा जाता है तो एक ही बात कही जाती है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो बुत आकर खड़ा हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इस बात को याद रखें, ना लोग इज्जत देने वाले हैं ना जलील करने वाले हैं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वो तु इज्जु मन तशा वो तु जिल्लु मन तशा। वो लोगों, अहले ईमान, इज्जत ढूंढते हो लोगों से। अल्लाह ताला कह रहा है इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और अहले ईमान के लिए। और अल्लाह ताला कह रहा है वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। हम कहां ढूंढ रहे हैं इज्जत कि लोग इज्जत देंगे हमें? लोग इज्जत देंगे? हाय रे हाय हमारी ज़हनियत। हाँ, ज़हनियत हमारी कब हम माहौल को तब्दील करेंगे? कब बदलेंगे? कब उठेंगे हम इस बुत को गिराने के लिए कि लोग क्या कहेंगे? सहाबा इकराम की जिंदगियां खंगाल कर देख लो। जब जब उनके सामने कुरान और सुन्नत को पेश किया गया, एक ही नारा था, समीना व अताना। हमने सुना और हम इताअत के लिए तैयार हो गए। भाई पूरी सीरत उठाइए, सहाबा इकराम की पूरी सीरत उठाइए। एक सहाबी की जुबान से आपको यह जुमला नहीं मिलेगा कि इस्लाम पर चलने के लिए उन्होंने कभी यह उज़्र पेश नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। उठाइए सीरत। ये तो हमारे हिस्से में आया। इस बुत के परस्तार तो हम बन गए। कितना आसान निकाह था और इस आसान निकाह को हमने कितना मुश्किल बना दिया। और बेचारे दलाइल भी दे रहे हैं, दलाइल भी दे रहे हैं। बोले उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह में, बोले निकाह के मौके पर खाना पकाता। इस लिहाज से बोले ये निकाहों में जो खाने खिलाए जाते हैं ये जायज़ है, और ये बोले खुशी से खिलाए जाते हैं। पूरी ईमानदारी से पूछता हूँ मैं, जिनको बेटियां हैं पूरी ईमानदारी से हाथ उठाकर मेरे को बताओ, क्या निकाह के मौके पर खाना जो खिलाया जाता है, जो जहेज दिया जाता है, एक बाप भी खुशी से देता है? हाथ उठाओ अगर कोई है। हाँ, मैं खुशी से देता हूं। यह शैतान का हरबा है कि खुशी से दिया जाता है। खुशी से कोई नहीं देता भाई। खुशी से इंसान जो हक है वो नहीं दे रहा, हक छीन लेने पर खड़ा हुआ है, तो खुशी से कुंटलों भर खाने देता, लाखों का जहेज देता। भाई ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है ये कि हम खुशी से खिला रहे।
उस बाप को जाकर पूछो, उस मां को जाकर पूछो जिनकी जिंदगियां पैसा जमा करने में, इकट्ठा करने में लग गई है कि वो खाना खुशी से दे रहे। जाकर पूछो रात के अंधेरे में, तो बताएंगे वो खुशी से दे रहे कि कैसा दे रहे। बोले उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ था। बिल्कुल हुआ था। किसके साथ हुआ? इमामुल अंबिया के साथ हुआ। किसने कराया? शाह नजाशी ने कराया। शाह नजाशी ने कराया। और सहाबा इकराम जब लौट कर जाने लगे तो शाह नजाशी कहने लगा कि मैंने निकाह के मौके पर खाने का नज़्म किया है, इंतज़ाम किया है, आप तमाम यहीं बैठे रहें, आप तमाम यहीं बैठे रहें, क्योंकि जब अंबिया निकाह करते हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये शाह नजाशी कह रहा है। और निकाह के खाने पर ये दलील पेश की जा रही है। दलाइलुन नबुवा में इमाम बहकी के जरिए से ये रिवायत आई है, गौर से सुने। ये एक रिवायत आई है और एक रिवायत आई है तबकात इब्न साद में आई है। लेकिन इन दो रिवायतों के बारे में याद रखें, ये दो रिवायतें भी झूठी है। मैं कह रहा हूं तहकीक आप करो। कोई माई का लाल है अगर जो साबित करना चाहता है, आए मैदान में और इन दो रिवायतों को सही साबित करे। जो दलाइल नुबुवा में एक रिवायत आई है, जो तबकात इब्न साद में आई है, इन दो रिवायतों को कोई सही साबित करना चाहता है, साबित करके बताए। हम क्यों महरूम रहे भाई? सही बात है ना, हम क्यों महरूम रहे? इस्लाम ने लड़की वालों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। पूरे शादी में, पूरे निकाह में दो खर्चे, खाली दो खर्चे। और वो दो खर्चे क्या है मालूम? महर देना है लड़की को और वलीमा करना है लड़का खुद करेगा। इन दो खर्चों के अलावा तीसरा कोई खर्चा नहीं है। कोई बोझ नहीं डाला इस्लाम ने। लेकिन हमारी गैरत मर चुकी है, हमारा माशरा और समाज ऐसा बन चुका है कि जब भी कोई तोड़ने के लिए उठता है तो हमारे पास ये बुत आकर खड़ा हो जाता है। अरे भाई आपकी बात सही है, लोग क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहा है, उसकी परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, वो फुप्पा क्या कहेंगे, वो अंकल क्या कहेंगे, वो खालू क्या कहेंगे, वो चचा क्या कहेंगे, वो ताया क्या कहेंगे? अरे हाय। हाँ चलिए अभी हाल में एक वाक़या और सुनाता हूँ आपको। लड़की वालों ने बड़ी हिम्मत का काम करे। देखो कम से कम 4 से 5 महीने पहले का वाक़या है, गौर से सुने। और लड़की वाले अपने आप को ऐसा गिरा पड़ा ना समझे। 18 साल पाली भी लड़की दे रहे भाई, 18 साल पाली भी लड़की दे रहे ना, 20 साल पाली भी लड़की दे रहे हैं। इन्हें कबूल है बोलते दादागिरी, कबूल है बोलते दादागिरी। एक मकाम पर शादी हुई। ऐन निकाह के मौके पर नौशा मैं बताया ना, शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी ऐसी बिदतें, अल्लाह खैर करे। बच्चा पैदा हुआ तो हार, बच्चा पैदा हुआ कि हार, खतना हुई कि गले में हार, दसवीं में पास हो गया तो हार, जॉब लग गई तो हार, लड़की पसंद आ गई हार, इलेक्शन में खड़े हो गया जीत कर आ गया तो हार, हार गया तो चप्पलों का हार, जीत गया तो भी हार, हार गया भी तो चप्पलों का हार।
नौशा बने बात तो क्या देखना जी अब्बा। अरे अब्बा हार, और हार भी कोई ऐसे वैसे हार थोड़ी रहते। अगर गौर किया जाए इन हारों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए मुसलमान बर्बाद कर रहे हैं। इन लाखों करोड़ों रुपयों को अगर बचाया जाए ना, जो हार में जाए हो रहे नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा सकता ना। बोलो ना, किया जा सकता कि नहीं, बोलो जरा। अरे हार तो ऐसे हार अल्लाह खैर करे, एक को तो उठता भी नहीं वो। अब्बा ये पूरी लाइन ला रही हार, वो हार लाते खत स्टाइल देखना वो। अब 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 ऐसा लगता अब नौशा को पिनाते चुने नीचे गिर तक क्या आएगी। भाई कितने का आ रहा वो बड़ा हार, कितने का आ रहा जरा बोलो, कितने का आ रहा भाई, वो मुंह खोल के बोलो ना कितने का आ रहा। अरे आपको अंदाजा होगा कितने का आ रहा, बोलो 2000 का। अब अंदाजा लगाइए एक शादी में कम से कम 5 भी आ रहा हार ऐसे आ गए तो कितने जाए हो रहे, कितने जाए हो रहे, 10,000 जाए हो रहे। आप जरा अंदाजा लगाइए, सैकड़ों लाखों शादियां हो रही है, इन सैकड़ों लाख शादियों में ऐसे हजारों हार पहनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए इस कौम का पैसा कहां बर्बाद हो रहा है। हालांकि नबी ने फरमाया था इन्ना आज़मन निकाई बरकतन ऐसरू मौतन मौनतन, रवाहुल बैकी। बरकत के लिहाज से बेहतरीन निकाह वो है, कौन सा है, जिसमें कम से कम खर्च हो, लेकिन जब कोई करना चाहता है माशरे और समाज के बुत आकर खड़े हो जाते, हम देते तेरे पास नहीं है तो। भाई दोस्ता ला रहे, भाई पहनना पड़ता, नहीं तो नाराज हो जाते। अब्बा दोस्ता नाराज हो गए, बात क्या कहने दोस्तों के भाई। हैं, ये तो हार का मसला है खाली। निकाह में खाने का मसला देखिए, निकाह में खाने का मसला देखिए। कोई माइका लाल एक दलील पेश नहीं कर सकता साहबा इकराम के अमल से और अल्लाह के रसूल के अमल से, लेकिन हमारा माशरा समाज ऐसा बना हुआ है लड़की वाले को मजबूर होना पड़ रहा भाई। और कुछ लड़कियां वाले ऐसे हैं, कोई अगर नौजवान बोला कि नहीं भाई मैं आसानी से करता हूँ, अब्बा हमको क्या फ़कीर समझे। अरे अब करना कैसा ये बोलो। अब लड़कियां वाले भी कम मस्ती में नहीं है, हैं? अंडे बेच बेच के मैंने चीज़ जमा करी, रात में पॉकेट में से निकाल निकाल के 500 की जमा चीज करी मैंने। तो हम सबको बदलना होगा और हम सबको माशरे समाज को बदलना होगा। किसी एक के दो से बदलने से कुछ नहीं होता। आसानी पैदा करो, वरना वो वक्त आ रहा है हम सब जो है इस आग में जलने वाले। कोई ये ना समझे मेरे पास बहुत माल है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हम समझते हैं दूसरे का घर जल रहा। जी नहीं, हमारा भी घर जलेगा। तैयार रहे, तैयार रहे। कौन है यह नौजवान बैठे वाला जो निकाह करने के लिए तैयार है, हाथ उठा कर कहे मैं इस बुत को तोड़ कर निकाह करूंगा नबी तरीके के मुताबिक। कोई है माइकल लाल? उठाए भाई उठाए, कोई है तो नहीं। वो ताकत और कुव्वत ही नहीं है हमारे पास। हाँ, वो ताकत और कुव्वत ही नहीं है। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखिए इस बुत को किस तरह तोड़ा गया। जिस जमाने में लड़कियों को बेचा जाता था, जिस जमाने में मां की कोई अहमियत नहीं थी, जिस जमाने में ख़वातीन को जुए में हार दिया जाता था, इस्लाम ने आकर ये सारे बुत तोड़े और इतनी आसानी पैदा की, इतनी आसानी पैदा की। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। खातून आ गई एक, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। और हमारे माशरे में इस बात को बुरा समझा जाता है, हमारे माशरे में ये माहौल बना हुआ है कि लड़की वाले
लड़के वाले लड़की को रिश्ता भेजना, लड़की वाले नहीं भेज सकते। हमारा माशरा ऐसा बना हुआ है, रिश्ता लिख जाना तो मर्द का बच्चा लिख जाना, औरत की तरफ से रिश्ता आना है। और अगर कोई लड़की वाला लड़के वाले को रिश्ता भेजे तो उसको एकदम बुरा समझा जाता है, एकदम बुरा समझा जाता है। जी नहीं, सबको इजाज़त है। खातून आई, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई और निगाह उठाकर उस खातून को देखा और निगाह नीची कर ली। कहा मुझे ज़रूरत नहीं है निकाह की। जब वो खातून पलट कर जाने लगी तो साहबी रसूल बाजू में बैठे हुए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपको ज़रूरत नहीं है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा हमारी निकाह कहाँ रही जी, शादियाँ हो गए ना, शादियाँ हो गए। हाँ, मैं आपको वो वाक़या सुना रहा था जो 4-5 महीने पहले पेश आया। एक जगह शादी हो रही, नौशा अड़ गए कि मुझे कार होना, और कार भी कौन सी होना मालूम? कार भी होना क्रेटा, नाम मालूम है? हाँ समझ गए होंगे। लड़के ने डिमांड कर दिया मुझे क्रेटा होना, जिसकी कीमत 13 लाख से लेकर 23 लाख 25 लाख तक की है ये कार। अब वहां मसला चालू हुआ। लड़का ऐन निकाह के टाइम में अड़ गया, ऐन निकाह के टाइम में अड़ गया। कहने लगा मुझे क्रेटा होना। लड़की वाले परेशान हो गए, बाप परेशान है, ताया परेशान है, चचा परेशान है, पूरा घर परेशान है। और वो नौशा को जो है मनाने में लगे हुए, पैर दबा रहे, चप्पल दबा रहे, ये दबा रहे, वो दबा रहे, मान जा भाई मान जा। लड़की वाले कह रहे भाई हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है, उतनी रकम नहीं है, हम 7 लाख की गाड़ी दिलाकर देते हैं। अब ये सारे तमाशे वो लड़की देख रही है, उसको सुने आ रहा है। सलाम है ऐसी लड़कियों को, अरे ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। हाँ, जब बात आगे बढ़ी, वो लड़की जो है, जो दुल्हन बनकर दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, वहां से उठकर आई और उठकर इस हालत में आई कि उसके हाथ में चप्पल थी। वो उठकर आई और उठकर आकर उसने जो चप्पल मारा, दूल्हे को देखते ही देखते चंद मिनटों में दूल्हे की शेरवानी पड़ गई। वो शेरवानी जो ससुरे के पैसे से बनाया था उन्होंने। अब ससुरों के पैसे से छोड़ा ना भाई सब। हकीकत में अगर दूल्हे का पैसा देखा जाए शादी में, पूरे दलील के साथ कहता हूं मैं, उन्हें नंगा चल जाना जी, नंगा चल जाना उन्हें। शेरवानी ससुरे के पैसे की, फंक्शन हॉल ससुरे के पैसे का, बनियन ससुरे के पैसे की, अंदर की ससुरे के पैसे की। फिर इसका रहता क्या? मेरे को बोलो तो सही भाई, इसका रहता क्या? मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बनाया? कव्वाम बनाया है। ये सब क्यों हो रहा है? ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये किसी पर तंज नहीं है, पूरा माशरा हमारा ऐसा बना हुआ है, पूरा माशरा, पूरा समाज बना हुआ। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हम में से हर एक इस मामले में मुलव्विस है। हम में से हर कहीं ना कहीं, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, मौलवी और आवाम सब इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि माशरा और समाज ऐसा बना दिया हमने हिंदुओं के साथ रहते रहते। इस माशरे और समाज को हमें बदलना होगा, और इस बुत को कि लोग क्या कहेंगे, इस बुत को तोड़ना होगा। जब तक हम इस बुत को तोड़ेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे, तब तक खैर और भलाई इस माशरे और समाज में पैदा नहीं हो सकती। कब तक डरेंगे हम लोगों से? कुरान मजीद कहता है वला तख्शौन नास अख्शौनी, लोगों से मत डरो। अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में कहता है मुझसे डरो भाई। और जो अल्लाह से डरता है वो सही काम करने के लिए आमादा हो जाएगा। चल निकल बोलेगा वो, मेरा रब खुश हो जाए। यहाँ दुनिया में कुछ नहीं तो नहीं मिला, आखिरत में तो जन्नत मिलने वाली है ना। फिर जो हंगामा शुरू हुआ ना, फिर लड़की वालों ने जो झोड़पे, उसके बाद जो है लड़के वाले को बिठाकर 7 लाख की गाड़ी दे रहे थे, 15 लाख की मांग रहा था, लेकिन पूरा खर्चा निकाल के लड़के वाले के ऊपर 17 लाख रुपए निकले।
17 लाख रुपए निकले। अंदाजा लगाइए, 17 लाख 15 लाख एक बाप पूरी जिंदगी गुजारता है और 17 लाख 15 लाख दे देता है शादी के नाम पर, और जो है बर्बादी पूरे तरीके से हो जाती है। उसके बाद भी ये यकीन नहीं है बच्ची के साथ सही मामला होगा, उसके बाद भी ये यकीन नहीं है किसी माँ को, किसी बाप को कि बेटी किसके भी पास दो, खाला के पास दो, मामू के पास दो, पप्पू के पास दो, किसके पास भी दो, एक बाप को और माँ को यह भी यकीन नहीं है सब कुछ देने के बाद भी मेरी बेटी अच्छी रहेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कब तक हम एक दूसरे को धोखा देंगे यारो? कब तक देंगे? मौत आनी नहीं है। कितना भी मौज मस्ती कर लो, कितने भी ओहदे हासिल कर लो, कितने भी पटाखे उड़ा दो, कितने भी हार पहन लो और कितना ही मस्जिदों से दूर रह जाओ, मौत तो आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आनी है और हम में से हर एक को आनी है। मौत आने से पहले मैं और आप अपना हिसाब किताब कर ले। हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना हिसाब करो क़ब्ल के तुमसे हिसाब किताब लिया जाए। 17 लाख रुपए निकले और जगह पर दूल्हे वालों को 12 लाख रुपए देने लगाए लड़की वालों ने, और फिर जो उसकी बैंड बजा के उसको वहाँ से भगाए। तो ये वाक़या, ये बहुत बेहतरीन वाक़या है। ये एक दुल्हन की हिम्मत वाला वाक़या है। क़ब्ल इसके कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं, हम अपने आप को, हम सब मिलकर, मैं भी और आप भी सुधारें अपने आप को। हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसी कैसी दलीलें दे रहे यारो, कैसी कैसी दलीलें दे रहे। देखो ना, ये शोहरत के वास्ते, बड़ेपन के वास्ते निकाह का कोई बोझ लड़की वालों पे नहीं है। 5-5, 10-10 लाख का खाना, एक शादी में 5-5, 6-6 डिश, और गरीब आदमी की नजर ललचा रही है। अरे इन्होंने 2 डिश बनाया, मैं 3 डिश बनाऊंगा। फिर क्या कर रहा है? अपने आप को बेच रहा है। और कई मकामात पर ऐसे वाक़ियात आ चुके हैं, गौर से सुनो। एक बाप अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो गया। दलील मेरे हवाले, दलील मेरे हवाले। बाप किडनी बेचने पर मजबूर हो रहा, क्यों? तो बच्ची उठ रही नहीं। क्यों? जहेज की लानत की वजह से। और क्यों जहेज? तो अगर नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कब तक धोखा देंगे मैं और आप अपने आप को? इतना आसान दीन है, हाँ, इतने आसान दीन में हमने कितनी परेशानियां पैदा कर दी है। इस्लाम खुशी से नहीं मना करता, खुशी मनाने का हुक्म है, लेकिन खुशी इसको बोलते माँ बाप का जनाजा निकाल के, कई खेत खलियान बेच के, और नौजवानों के हक मार के। नौजवान घूम रहे बेचारे, पैदल घूम रहे। क्यों? तो पूरा माल बहनों को लगा दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नौजवान परेशान हाल घूम रहे हैं। अरे क्यों? 30 साल की उम्र हो गई, बोले बहनें हैं, कब हम आसानी पैदा करेंगे अपने लिए और अल्लाह के बंदों के लिए। और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी पैदा की और बताया कि देखो, मैं सारी जिहालत की रस्मों को तोड़ कर जा रहा हूँ, इन तमाम बुतों को मैं तोड़ कर जा रहा हूँ, अपने पैरों से कुचल कर जा रहा हूँ। इन रस्म रिवाज को अपने गले की बेड़ियाँ ना बनाना। आखिरी बात सुनिए, देखिए वो जो वाक़या सुना रहा था मुस्लिम शरीफ का। साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको अगर इजाज़त नहीं है इस खातून से मैं निकाह कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सवाल क्या किए मालूम? सबसे पहला सवाल किए, महर में देने के लिए कुछ है? और हमारा सवाल, बोलो जी तुम क्या क्या दोगे। उधर से बोलो जी तुम क्या क्या लोगे। नहीं, उन्होंने खुशी से दिए। वल्लाह, ये अल्लाह का घर है, खुशी से कितने लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। यहाँ तो ऐलान करके नहीं दे रहे लोग, वहाँ लाखों रुपए खुशी से देते। इतना बड़ा पाकिट जा रहा जी, जो जैसा है उसके हिसाब से पाकिट जा रहा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। जॉब लगने वाली है 10 लाख, 15 लाख। अब्बा, अभी जॉब लगी भी नहीं तो 15 लाख है? हाय रे हाय, हमारी मर्दानगी। हाँ,
कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप निकाह नहीं करना चाहते मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महर में देने के लिए कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास महर में देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उठाकर जाके तुम देखो, हवाला मैं पेश कर रहा हूं, हवाला मैं पेश कर रहा हूं, तुम देखो, तहकीक तुम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया मालूम? जाओ घर में लोहे की एक अंगूठी अगर मिली तो लाओ, ताकि उस महर के एवज में तुम्हारा निकाह इस औरत से कर दूं। वो सहाबी रसूल गए, पूरा घर खंगाले, और खंगालने के बाद आकर कहा या रसूल अल्लाह, इस चादर के अलावा, इस इज़ार के अलावा कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह महर में देने के लिए। क्या मैं ये चादर महर में दे दूं? देखिए ज़रा किस चीज़ की अहमियत है इस्लाम में, हाँ, किस चीज़ की अहमियत है। हमारे वीआईपी लोग आएंगे, ये दूल्हा का बाप अभी खाना अभी बाकी भी है बेचारा, वो खाने का दम फोड़ो। अब्बा आप अमेरिका के सदर है, हिंदुस्तान के वजीर आजम है आप, मीठा रखा जाता भाई, एक मीठा है, एक को दिया जाए, ए लाओ रे लाओ मीठा लाओ अब्बा, और पहली दूसरी सब में पूरा मीठा क्या खत्म, बोले गोलियां खत्म हो गई, बोले अब्बा, हाय रे हाय हमारा नादीदापन। और इधर कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली। ये निकाह के ऊपर भी आयत फिट होती है। उलमाए किराम की तहकीक के साथ कह रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू बैनकुम बिल बातिली, ईमान वालों बातिल तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ। ये निकाह में जो खर्चा हो रहा है, ये जो शादियों में खाने पक रहे हैं, ये बातिल तरीके से खाना है जिसको इस्लाम हराम करार देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद की आयत कह रही है, मैं नोट करके लाया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर तू ये चादर दे देगा उसको, ना तेरे काम आएगी ना उसके काम आएगी। दो टुकड़े अगर कर दिए जाएंगे तो काम किसके आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस सहाबी रसूल से, तुझे कुरान मजीद की कितनी आयतें, कितनी सूरतें याद है? हालात देखिए, लेकिन महर के मामले में नरमी नहीं हो रही, महर उधार। और आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, जो 5 लाख मांगे ना, 4 लाख महर बांधो, दे बोलना 4 लाख। और जब तक महर ना देता उस लड़की से कहो कि उसको पास भी मत आने दे। 10 लाख का ले रहा ना जहेज, चल 12 लाख महर बांध, जैसे को तैसा भाई, फुकट का माल पूरा लेकर चला, मामू के माल पे फातिया दे रहा ना, तो महर भी हम दिल खोल कर, महर कितना वो हमारे खानदान में चलते आ रहा, बोले आखिरी कितना 5000, और ये 15 लाख रुपए कैसा रे? कैसा बेगैरती की जिंदगी हो गई, नंगेपन की जिंदगी हो गई। अल्लाह खैर करे, कब हम आसानी पैदा करने वाले बनेंगे? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला हो। मैं नहीं कह रहा हूं, नबी का फरमान है, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता, मुश्किलात पैदा नहीं करता। हम आसानी पैदा करने वाले बने, और हम सबको करना होगा, इस बुत को गिराना होगा कि लोग क्या कहेंगे। आइए इस्लाम की तालीमात की तरफ, आइए कुरान की तालीमात की तरफ, जिसमें खैर है, बरकत है, और जो कुछ बातें रखी गई है, ये सारा माशरा और समाज ऐसा ही बना हुआ है। हम सबको कुरान और सुन्नत की तरफ आके आसानी पैदा करने वाला बनने की ज़रूरत है यारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितनी सूरतें याद है उन सूरतों के वजह मैंने तेरा निकाह इससे करा दिया, हो गया। देखिए, कोई खेल तमाशा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, हार नहीं, फुला नहीं, आराश नहीं, अंडे नहीं, कुछ नहीं है, हो गया निकाह। निकाह मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इस निकाह को आसान बनाया है। इसमें जितने भी रस्म रिवाज है, इसको तोड़ने के लिए हम में से हर एक को खड़ा होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी, उसी इखलास के साथ बुज़ुर्गों और नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जिस शौक़ से ये लोग सुन रहे हैं, उसी शौक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमा। अल्लाह हमें आसानी पैदा करने वाला बना, मुश्किल पैदा करने वाला ना बना। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।